हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज पैकेज डॉट जेसन फाइल। पैकेज डॉट जेसन फाइल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है अगर हम लोग किसी भी नोड के प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। तो ये करती क्या है, इसके अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन, उसकी डिपेंडेंसीज और तमाम चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो किसी भी नॉर्मल प्रोजेक्ट को अगर आप एक पूरा एक नोड का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट करिए। और पैकेज डॉट जेसन फाइल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक कमांड होता है npm init, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि आप एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया है MyJS नाम से, है ना। तो मैं पहले उसके अंदर चला जाऊँ, MyJS के अंदर मैं चला गया। ये फोल्डर तो आप बना लेंगे, मैं भरोसा कर रहा हूँ। अब मैं cd MyJS का मतलब है कि मैं MyJS फोल्डर के अंदर चला गया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ पर जरा सा आप विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए, कोड डॉट कर दीजिए, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलिए, जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल को आपको खोलना है, ठीक है। और टर्मिनल में आपको करना क्या है, टर्मिनल खुल जाओ भाई। यहाँ पे टर्मिनल खुल गया आपको, और यहाँ पे लिखना है npm का मतलब था नोड पैकेज मैनेजर, है ना। तो ये इससे हम लोग तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, npm init। जैसे ही आप एंटर मारेंगे ये तुरंत आपसे कुछ पूछना चालू करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या पूछना चालू कर रहा है कि पैकेज का नाम MyJS, मतलब जो फोल्डर का नाम है वही रख दें। अगर बदलना है तो आप दीजिए, नहीं बदलना है तो एंटर मारिए। वर्जन 1.0.0 यही दे दें, हाँ यही दे दो। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है, ठीक है। मैंने कहा दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय धनंजय, ये मैंने लिख दिया। आप कुछ लिखना चाहे लिख दीजिए, ब्लैंक छोड़ देंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट, जो पहली फाइल होगी उसका नाम क्या होगा, index.js, बाय डिफॉल्ट यही रहती है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको चेंज मत करिए, ठीक है। टेस्ट कमांड, अगर कोई टेस्ट कमांड देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए ब्लैंक। गिट रिपोजिटरी, अगर आप चाहते हैं कि साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्ट है किसी गिट रिपोजिटरी में गिटहब पे जाकर के अपलोड भी हो जाए, तो आप यहाँ पे गिट रिपोजिटरी का लिंक दे सकते हैं। कीवर्ड्स, अगर कुछ कीवर्ड्स आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ऑथर कौन है, अगर आप लिखना चाहें लिख दीजिए। लाइसेंस कुछ इंफॉर्मेशन है तो दे दीजिए। सब कुछ ठीक है। ये पूरी एक फाइल, ये आपको एक जेसन फाइल क्रिएट करता है, ये देख सकते हैं। एक पूरी नेम क्या होगा, वर्जन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मेन क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, ऑथर क्या होगा, लाइसेंस क्या होगा, एक पूरी फाइल क्रिएट करता है। और अंतिम में क्या करता है, अंतिम में आपको सब ठीक है तो आप एंटर मार दीजिए। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपके सिस्टम में पैकेज डॉट जेसन फाइल आपकी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। अब आपको पता है कि हर लैंग्वेजेज में पैकेज या मॉड्यूल्स, पैकेज का मतलब होता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, जिनको हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। तो पैकेजेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिफॉल्ट पैकेजेस जो पहले से ही हम जिनको यूज कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए, और एक कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मुझे एक कुछ टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे गया, मैंने एक फाइल बनाई, index.js फाइल बनाई, ठीक है। अब index.js फाइल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग एक पैकेज जो पहले से जो इंस्टॉल्ड है, जो डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, हमें कुछ करना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक फाइल सिस्टम होता है, FS करके है पैकेज, जो बेसिक फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, फाइल को बनाना, फाइल को डिलीट करना, रीनेम करना। तो उसमें वह डिटेलिंग में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पैकेज होता है जो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। तो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रिक्वायर रिक्वायर, और मैंने कहा FS, हमारे पैकेज का नाम क्या है, FS, ठीक है। अब इसका कहीं रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, तो रेफरेंस देने का जो सिस्टम होता है जनरली हम वही नाम रख देते हैं जो हमारे पैकेज का नाम था, मॉड्यूल का नाम था, तो FS नाम रख दिया। अब मान लीजिए मुझे कोई भी चीज जैसे फाइल बनाना है तो बड़ा सिंपल सा है, FS डॉट राइट फाइल सिंक करके फंक्शन है, राइट फाइल सिंक। यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दिया info.txt, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फाइल की दे दीजिए। तो मैंने सिंपल कर दिया, दिस इज जस्ट अ क्या है, जस्ट अ टेस्ट फाइल। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि
ये जो पैकेज है fs पैकेज, फाइल सिस्टम पैकेज, पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, इसको हमें इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए एक बार सेव करिए, कंट्रोल जे दबाइए, आपको ये खुल जाएगा और यहाँ पे लिखिए node डॉट स्लैश, एक बार टैब मार दीजिए, ये आ जाएगा index.js, इसको आप रन करा दीजिए तो आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में एक फाइल बन जाएगी info.txt नाम से। ये फाइल, दिस इज जस्ट अ टेस्ट फाइल। फिजिकल लोकेशन पे भी आप इसको जाकर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गए तो सी ड्राइव के अंदर फोल्डर का नाम my.js और my.js के अंदर एक फाइल बन गई info.txt। क्योंकि ये कैसे बन गई फाइल? ये फाइल इसलिए बन गई क्योंकि आपने fs मॉड्यूल के द्वारा राइट फाइल सिंक का आपने यूज कर लिया। राइट फाइल सिंक का मतलब है कि एक नई फाइल क्रिएट कर दो, किस नाम से? info.txt नाम से। तो ये तो क्या है, ये वो पैकेज है जो पैकेज पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, सॉरी, पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, मतलब ये इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, नॉन डिफॉल्ट पैकेज। जैसे एक पैकेज इसमें कलर पैकेज, तो किसी भी पैकेज को अगर हमें इंस्टॉल करना है अलग से तो आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और लिखिए npm इंस्टॉल पैकेज का नाम। जैसे पैकेज का नाम मान लीजिए यहाँ पे कलर्स नाम का पैकेज है, मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, तो आपने एंटर मार दिया तो npm इंस्टॉल कलर्स पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए नेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर नेट कनेक्ट है तो ये थोड़ा सा समय लेगा और आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप पैकेज.json के अंदर जाएंगे तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर कलर्स नाम का पैकेज आपका दिखने लगेगा। तो ये कलर्स नाम का पैकेज आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जैसे हमें इसे यूज करना है तो अभी तक ये इंस्टॉल नहीं था। ठीक है, अब हमें इसे यूज करना है तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने फिर यहाँ पे उसी तरीके से कॉन्स्ट कलर्स इज इक्वल टू हमने कहा रिक्वायर। ठीक है, और हमने क्या नाम दे दिया, कलर्स पैकेज का नाम दे दिया। तो ये पैकेज अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और किसी भी चीज को, जैसे अगर हमें कलर करना हो तो जैसे हमने कहा कि कंसोल डॉट, अब ये किस काम में आता है, कंसोल के कलर को चेंज करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया मैंने धनंजय कुमार शर्मा। ठीक है, तो मैंने कहा डॉट, कोई कलर आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर दे दिया रेड। तो ये जो डॉट रेड कलर आया किसकी वजह से आया, नॉर्मली करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन चूंकि हमने कलर पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया तब ये रेड आ गया। अब इसको आउटपुट आप कैसे देखेंगे? ठीक है, तो इसका आउटपुट देखेंगे आप नोड डॉट स्लैश, आप ऐसे कर दीजिए index.js, तो आप देखेंगे कि देखिए धनंजय कुमार शर्मा किस कलर का है, रेड कलर का हो गया। अगर आप यही इसको कर देंगे ग्रीन, तो अब ये कौन से कलर का आ जाएगा, ग्रीन कलर का आ जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कलर का आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, हमने आपको बताया कि जितने भी पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नोड प्रोजेक्ट के अंदर। तो जितने भी पैकेजेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, पैकेज.json के अंदर। पैकेज.json को बनाने के लिए आपको npm init नाम का एक कमांड चलाना होता है। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल और पैकेज का नाम लिखना होता है। ठीक है, और याद रखिए पैकेजेस भी दो तरह के होते हैं, जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे मैंने fs पैकेज आपको बताया वो पहले से इंस्टॉल था, और कुछ पैकेजेस को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि npm क्या है और कैसे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपल npm अनइंस्टॉल पैकेज का नाम कर दीजिए, अनइंस्टॉल हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।